अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लासेस। सो क्लास आप लोगों ने जो है वो अपनी छुट्टियों को खूब इंजॉय किया। आई होप कि आप लोगों की जो फ़र्स्ट असेसमेंट हुई है वो भी बहुत अच्छी हुई होगी। आप लोगों की असेसमेंट कैसी हुई है आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। जैसे कि आपको पता है कि आज से हमारी ऑनलाइन क्लासेस दोबारा स्टार्ट हो रही हैं, तो अब जो है वो हम न्यू सिलेबस स्टार्ट करेंगे। तो आज से जो है वो हम अपनी जो है क्लासेस को अगेन स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि आज हमने अपना फ़र्स्ट लेक्चर कौन सा चैप्टर हम लोग जो है वो पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने अपना यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करना है। अ पोलर एक्सप्लोरर, कुतुब शुमाली का एक तलाशकार। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमारे पास ये जो वर्ड्स टू नो में जो वर्ड्स हैं हम इनके मीनिंग देखते हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास कैरिबो, इसका मतलब होता है कुतबी हिरन। नेक्स्ट वन है डिस्प्यूटेड, इसका मतलब है एतराज़ात यानी कि डिसएग्रीड विद, एतराज़ात का निशाना। नेक्स्ट वन है एक्सपेडिशन, इसका मतलब है मुहिम, अ जर्नी अंडरटेकन बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल विद अ क्लियर एम टू एक्सप्लोर। नेक्स्ट वन है हमारे पास इनसर्कलिंग, इर्द गिर्द, इसका मतलब है सराउंडिंग। नेक्स्ट वर्ड है इन्यूट, इट मीन्स previous Eskimos, the people who live in the Arctic region। बहरा मंजमंद के शुमाली इलाके में रहने वाले लोग। नेक्स्ट वन है हमारे पास नॉर्वे। नॉर्वे जो है ये एक मुल्क का नाम है शुमाली यूरोप के। नेक्स्ट है ओबे, फर्मा बरदारी करना, टू डू व्हाट यू हैव बीन टोल्ड टू डू बाय समवन इन चार्ज। नेक्स्ट वर्ड है ऑस्टेंटेशियस, इट्स मीन ज़ाहरी, डेलिब्रेट एंड ऑब्वियस डिस्प्ले। नेक्स्ट वन है ओस्लो। ओस्लो जो है ये नॉर्वे का दारुल हुकूमत है, द कैपिटल ऑफ नॉर्वे। नेक्स्ट वर्ड है पैसिफिक, इट्स मीन पुरस्कून, पीसफुल। नेक्स्ट वन इज़ प्रिजर्वेंस, इसका मतलब है साबित कदमी। परसिस्टेंस इन डूइंग समथिंग डिस्पाइट डिफ़िकल्टीज और डिलेज। नेक्स्ट वन है रेसिप्रोकेट, इसका मतलब है यकसा जवाब देना, रिपे समवन्स एक्शन इन अ सिमिलर वे। सेकंड लास्ट है स्क्रूटिनी, स्क्रूटिनी जायज़ा, क्लोज केयरफुल एग्जामिनेशन। लास्ट वन है रेक्ट, इसका मतलब है डूब जाना, डिस्ट्रॉयड एट सी। तो ये थे हमारे पास वर्ड्स टू नो। अब जो है वो हम देखेंगे कि हमारे पास नेक्स्ट जो है वो स्टोरी में क्या लिखा है। So students, now we will start our reading. Ronald Amundsen was born in Norway 1872. रोनाल्ड अमंडसन जो है वो 1872 में नॉर्वे में पैदा हुआ। एज अ चाइल्ड ही रीड अबाउट फेमस ब्रिटिश एक्सप्लोरर्स। बचपन में उन्होंने मशहूर बरतानवी तलाशकारों के बारे में पढ़ा। एक्सप्लोरर्स का मतलब है तलाशकार। He joined as many sports teams as he could and slept with his windows wide open despite the freezing cold Norwegian winters, so that he would be fit, strong, and ready if he got the chance to be an explorer. He joined as many sports teams as he could, वो खेलों की जितनी टीमों में शामिल हो सकते थे होते रहे। एंड स्लेप्ट विद हिज विंडोज वाइड ओपन, और वो खुली खिड़कियों में यानी कि वो खिड़कियां खोल कर सोते रहे। डिस्पाइट द फ्रीजिंग कोल्ड नॉर्वेन विंटर्स, सो डैट ही कुड बी फिट। नॉर्वे की ठठरा देने वाली सर्दियों में भी, वो नॉर्वे की ठठरा देने वाली सर्दियों में भी खिड़कियां खोल कर सोते रहे। सो डैट ही वुड बी फिट, स्ट्रॉन्ग एंड रेडी इफ़ ही गोट द चांस टू बी एन एक्सप्लोरर, ताकि अगर इन्हें तलाशकार बनने का मौका मिले तो वो तंदुरुस्त, ताकतवर और तैयार हों। Amundsen's family worked in the shipping industry, but his mother wanted him to avoid the dangers of a life at sea, so he encouraged him to be a doctor.
अमंडसन फैमिली वर्कड इन द शिपिंग इंडस्ट्री। अमंडसन का जो ख़ानदान है वो बैरी जहाज़ों की सन्नत से वाबस्ता था। But his mother wanted him to avoid the dangers of a life at sea, so he encouraged him to be a doctor. लेकिन उनकी वालदा चाहती थी कि वो समुंदर पर ज़िंदगी के ख़तरात से बचे रहें, इसलिए उन्होंने उनके डॉक्टर बनने की हौसला अफजाई की, या उनकी ख्वाहिश थी कि वो डॉक्टर बने। He obeyed his mother's wishes while continuing to read about explorers. उन्होंने अपनी वालदा की ख्वाहिशात की अतात की, जबकि तलाशकारों के बारे में पढ़ना भी जारी रखा। When he was 21 years old, his mother died. Amundsen left university and began his life as an explorer. जब उनकी उम्र 21 साल थी तो उनकी वालदा का इंतकाल हो गया। एमंडसन ने यूनिवर्सिटी छोड़ दी और तलाशकार के तौर पर ज़िंदगी का आगाज़ किया। सो स्टूडेंट्स, अभी आपको ये अंदाज़ा तो हो गया होगा ना कि ये चैप्टर जो है वो ये अमंडसन के बारे में है, यानी कि रोनाल्ड अमंडसन के बारे में है ये सारा चैप्टर जो अब हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं सम ऑफ अमंडसन्स अचीवमेंट्स। अमंडसन के जो है वो कुछ कारनामे। ही वॉज द फर्स्ट टू पास थ्रू द नॉर्थ वेस्ट पैसेज इन द आर्कटिक ओशन। नॉर्थ वेस्ट पैसेज शुमाल मगरबी गुजरगाह। वो बहरा मंजमंद शुमाली की शुमाल मगरबी गुजरगाह से गुजरने वाले पहले इंसान थे। He was in the first expedition to reach the South Pole on 14 दिसंबर 1911। वो 14 दिसंबर 1911 के रोज़ कुतुब जनूबी पर पहुंचने वाली पहली मुहिम में शामिल थे। In 1926, he led a successful expedition to the North Pole. 1926 में उन्होंने कुतुब शुमारी तक पहुंचने वाली एक कामयाब मुहिम की क़यादत की। He is recognized as the first person to have reached both poles. उन्होंने दोनों कुतुबीन पर पहुंचने वाला पहला इंसान तस्लीम किया जाता है, यानी कि उन्हें जो है वो दोनों कुतुबीन यानी कि दोनों जो है वो कुतुब पर पहुंचने वाला पहला इंसान तस्लीम किया जाता है। इन अर्ली एक्सपेडिशंस अमंडसन वाज पार्ट ऑफ द क्रू। इब्तदाई मुहिमात में अमंडसन अमले का हिस्सा था। He watched, listened and learned some useful skills. वो उन्होंने देखा, सुना और चंद मुफीद हुनर सीखे। Once on a ship trapped in ice, he observed how two doctors' hunting skills provided the crew with fresh meat and kept them free from scurvy. एक मरतबा बर्फ़ में फंसे हुए जहाज़ पर उन्होंने मुशाहिदा किया कि कैसे डॉक्टर के शिकार करने की महारत ने अमले को ताज़ा गोश्त फ्राहम किया और इन्हें खारशती से महफूज रखा। स्कर्वी जो है वो एक बीमारी है, उस बीमारी का नाम है खारशती नाम की बीमारी है। स्कर्वी इज़ अ डिसीज़ कॉज्ड बाय अ लैक ऑफ विटामिन सी। It can lead to illness, the loss of teeth and death from bleeding. खारशती जो है वो एक बीमारी है जो कि विटामिन सी की कमी की वजह से पैदा होती है। ये बीमारी दांतों के गिर जाने और खून बहने से मौत वाक़या होने का बायस बन सकती है। Now we are on next page. When he was 28 years old, Amundsen became the leader of expeditions with his own ship Joa. This ship is still on display at the Frame Museum in Oslo. जब उनकी उम्र 28 साल थी तो अमंडसन अपने ज़ाती बहरी जहाज़ जोआ के साथ मुहिमात के लिए गए या मुहिमात के कायद बन गए। ये जहाज़ आज भी ओस्लो के फ्राम अजायब घर में नुमाइश के लिए मौजूद है। सो स्टूडेंट, इसके साथ जो है वो हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। कल हम इंशाल्लाह अपनी इस चैप्टर को जो है वो कंप्लीट करेंगे। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को आपने लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। सो स्टूडेंट्स, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।